बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक कैसे। तो आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम फिर बात करेंगे ट्रांसफ़र से रिलेटेड। बहुत से भाई सवालात कर रहे थे, कुछ नई चीज़ें देखने को आ रही हैं सामने, कुछ नए नए सवालात आ रहे हैं। तो कुछ सवालात थे, सोचा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करें ताकि अगर आप लोगों को भी इस प्रोसीजर से गुज़रना पड़े तो आप क्या करें। सबसे पहले एक सवाल है, बहुत से भाई तकरीबन वही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हम कंपनी को रिज़ाइन करके कंपनी को यानी कि रेजिग्नेशन लेटर देकर क्या नई कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं। तो ये सवाल बहुत से भाई पूछ रहे थे। तो भाई अगर आप कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर देंगे और वो आपकी हर चीज़ क्लियर कर देगी, हिसाब कर देगी और आपका एग्जैक्ट फाइनल एग्जैक्ट पेपर बना देगी, तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। ट्रांसफ़र आप उस सूरत में ले सकते हैं जब आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि कभी भी ये नहीं सोचें कि मैं इस कंपनी से रेजिग्नेशन कर लेता हूँ, रिज़ाइन डाल देता हूँ और नई कंपनी में जॉइनिंग कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं करना, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब भी आप कंपनी में रिज़ाइन डालते हैं, आप समझते हैं कि हम कंपनी में रिज़ाइन डालेंगे, 3 महीने का नोटिस पीरियड दे करके 3 महीने बाद जो हमारा लास्ट ड्यूटी होगा तो उसके बाद हम चले जाएंगे। तो आप ये अपना जो नोटिस पीरियड बना रहे हैं वो कीवा वाला नोटिस पीरियड बना रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। ये नोटिस पीरियड और चीज़ है, कीवा का नोटिस पीरियड और चीज़ है। आपने कंपनी से रिज़ाइन नहीं देना। अगर आपका इकामा बाकी है तो आपने ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप अपनी कंपनी को रिक्वेस्ट करें कि आप तनाज़ा लेना चाहते हैं, नकल कफ़ाला करना चाहते हैं दूसरी कंपनी में। अगर तो आपकी कंपनी को कोई इशू नहीं हुआ तो वो आपके लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपकी कंपनी को इशू है तो आप उनके साथ इशू जो है उसको हल करने की कोशिश करें। उनसे पूछें कि आपको किस चीज़ का इशू है। उनको इकामे का इशू है, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं और वो आपका इकामा बना देती है तो इकामे की वो फ़ीस जो है वो जवाज़ात में पे कर देते हैं। और जब भी आपका इकामे को ज़्यादा टाइम पड़ा हो, 8-9 महीने या साल पड़ा हो, तो जब आप कंपनी को रिज़ाइन मारते हैं या नकल कफ़ाला करने की कोशिश करते हैं या करते हैं तो तब कंपनी को जाके इशू होता है, क्योंकि उन्होंने आपके इकामे के जो पैसे हैं वो पे किए होते हैं जवाज़ात में। तो वो जो पैसे उन्होंने जमा करवाए होते हैं फिर वो उनको नुकसान होता है। इस वजह से वो आपको ट्रांसफ़र नहीं देते या आपका जो रिज़ाइन है वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो कोशिश करनी है कि अगर ट्रांसफ़र लेना है तो कंपनी के साथ अपने जो रिक्वेस्ट करनी है, कंपनी से पूछना है कि आपको किस चीज़ को इशू है। अगर तो वो इकामे के पैसों का इशू है, अगर वो आपको बोलते हैं कि 1-2 सैलरी हमें दो या इकामे के इतने पैसे आपके हैं वो आप पे कर दो और उसके बाद आप नकल कफ़ाला कर लो, तो इस सूरत में आप नकल कफ़ाला कर सकते हैं अगर आपका इकामा बाकी है। लेकिन एक और गुड न्यूज़ है उन भाइयों के लिए, बार बार बता रहे हैं और सवालात में भी वो पूछ रहे हैं कि सर हमारा इकामा एक्सपायर है और हमारी जो कंपनी है वो रेड में है, क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूं। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आप इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आपकी कंपनी रेड में है, आपका इकामा एक्सपायर है, तो आप जो है ट्रांसफ़र फ़ौरन से ले लें। और कोशिश करें कि ट्रांसफ़र जब भी आप लें अच्छी कंपनी में लें, और ट्रांसफ़र लेने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से मालूमात कर लें, वहाँ पे काम करने वाले वर्कर से अच्छे से पूछताछ कर लें, इस चीज़ की यकीन दहानी कर लें कि जिस कंपनी में आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं वो उनकी जो ऑफ़र्स हैं या सहूलियात हैं जो भी वो आपको दे रही हैं, क्या वो करेक्ट हैं या नहीं। क्योंकि जब भी आपने नकल फ़ाना करवाना होता है किसी भी नई कंपनी में तो वो स्टार्टिंग में आपको बहुत सी चीज़ें बताते हैं, बहुत सी ऑफ़र्स देते हैं कि हमारी कंपनी ऐसे है, हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, इकामा बना देती है, तो बाद में वो उनके जो इशू हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, ड्यूटी टाइमिंग को लेकर, सैलरी को लेकर और बहुत सी चीज़ों को लेकर। तो ये चीज़ें आपने पहले कन्फर्म कर लेनी है, फिर आपने ट्रांसफ़र लेना है। ये ना हो ट्रांसफ़र लेने के चक्कर में आप एक कहते हैं कि बुरी जगह से निकलने के लिए आप आगे फिर बुरी जगह में ही फंस जाएं, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। तो इस चीज़ को कंफर्म कर लिया करें, क्योंकि बहुत से भाइयों के इस चीज़ पे भी कमेंट्स आए हैं कि सर मैंने नकल कफ़ाला करवाया है
और जिस कंपनी से निकल कर गया हूँ वो कंपनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस कंपनी में मैं करवा बैठा हूँ वो कंपनी उससे भी बुरी है। तो कि अब हम क्या करें, उन्होंने हमारा इकामा भी बना दिया है, तो अब तो वो फंस गए, और जब तक उनका इकामा बना है एक्सपायर नहीं होगा तब तक वो तनाज़ुल नहीं ले सकते। तो इसलिए कोई भी कदम उठाएं तो इस चीज़ को पहले आप कंफर्म कर लें कि क्या ये कंपनी इस लायक है, इस काबिल है या नहीं। तो ये चीज़ें हैं, आपने इनको अच्छे से देखना है ट्रांसफ़र करते वक्त। ट्रांसफ़र अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो जल्द कंप्लीट हो जाए, आपके लिए कोई लंबी प्रोसीजर से ना गुजरना पड़े, कोई इश्यूज़ ना बने, कोई प्रॉब्लम ना हो करंट कंपनी की तरफ से, तो फ़िलहाल वही भाई ट्रांसफ़र लें जिनका इकामा एक्सपायर है और एक्सपायर हुए 3 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, तब आप ट्रांसफ़र लें। क्योंकि अगर आपका इकामा एक दिन भी बाकी है और आपने कीवा पे रिक्वेस्ट डलवाई है और एक्सेप्ट किया है, तो फ़ौरन ही वो आपकी जो करंट कंपनी है उसके पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा, और वो अप्रूव नहीं करेगी बल्कि वो रिजेक्ट कर देगी। या तो रिजेक्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करने के अलावा उनको ये इस चीज़ की भी खबर हो जाएगी कि आपने किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। और जो नोटिस पीरियड का अगर आपको इशू होता है तो वो भी करंट कंपनी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि इन कंपनियों के पास अभी अथॉरिटी है इस चीज़ को कि वो आप पर फाइनल एग्जिट या हरूब लगा दे। तो इंशाल्लाह जल्द ही कोई नए सिस्टम्स आएंगे, चेंजिंग होंगी, तो कुछ अथॉरिटी वो है वो इनसे ख़त्म हो जाएगी, ले ली जाएगी। तो अगर आपका इकामा बाकी है तो आप इस चीज़ का इंतज़ार करें नई अपडेट्स का, कि आपके हक़ में कोई अच्छी न्यूज़ कोई अच्छी ख़बर आए। और उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में, वो ये है कि हमारी जो कंपनी है उनके साथ हमारा पहले डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, पेपर कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब वो हमें जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है वो भेज रही है। तो लेकिन हम अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, हम तनाज़ुल लेना चाहते हैं, नकल कफ़ाला करवाना चाहते हैं किसी दूसरी कंपनी में। तो इस सूरत में हम क्या करें? तो मेन चीज़ आपको बता दें कि आपकी कंपनी अगर आपको फ़ोर्स कर रही है, नकल गोसी पर आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजा है एक्सेप्ट करने के लिए, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आपकी कंपनी आपके लिए इशू बनाएगी। अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, नकल कफ़ाला करना चाहते हैं, तो फ़िलहाल आप उसे एक्सेप्ट कर लें। अगर आप अपना वीज़ा ख़राब नहीं करना चाहते, किसी लंबी मुसीबत में, किसी लंबे प्रोसीजर में नहीं फंसना चाहते हैं, तो आप उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सेप्ट कर लें। लेकिन पहले भी वीडियोज़ में मैंने बताया है कि जब भी आपकी कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजे तो आपने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो आपकी कंपनी ने बताया होता है ड्यूटीज़ और सैलरीज़ वगैरह के पैकेजेस होते हैं, ओवर टाइम या जो भी आपका उन्होंने चीज़ें ज़ुबान से बोली होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कुछ और होता है और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अपना अच्छे से चेक करना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो कॉन्ट्रैक्ट की आपने ये भी चीज़ चेक करनी है, क्योंकि कंपनी बोलती है कि आपके साथ 1 साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल का भी लिखा होता है या उससे ज़्यादा का भी लिखा होता है। तो ये चीज़ भी आपने अच्छे से नोट करनी है। तो ये थी कुछ बातें जो आपको बताना बहुत ज़रूरी हैं, ख़ासकर जो नए लोग हैं, क्योंकि बहुत से भाइयों को तो इन चीज़ों के बारे में हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत सी वीडियोज़ में देखकर या इधर-उधर से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, लेकिन कुछ नए लोग हैं जिन लोगों को नहीं मिलती, थोड़ा कम एजुकेटेड हैं, तो उन लोगों को इस वीडियोज़ में बार-बार एक-एक चीज़, छोटी-छोटी चीज़ के बारे में बताना पड़ता है, ताकि उनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिले और वो किसी किस्म की परेशानी या मुश्किल में ना फँसें। और इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट्स है, सवाल है, तो आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब के बायो में भी मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है अपने चैनल के। उसके अलावा इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट्स में भी अपना जो व्हाट्सएप का दूसरा नंबर है वो भी मैं लिख दूँगा, और ये 2 व्हाट्सएप के नंबर हैं। आप किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपना जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात हम इंशाल्लाह जैसे कोई मुनासिब होंगे, कीवा की टीम से अगर पूछना पड़े तो उनसे पूछ के हम आपके सवालात के जवाबात देंगे। अगर किसी भाई का कोई सवाल कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका हमारे पास मे बी आंसर ना हो, तो उसको अगर रिप्लाई नहीं मिलता
तो उसको 1-2 दिन के बाद रिप्लाई हम इंशाल्लाह कर देंगे, क्योंकि ये सवाल हम कीवा की टीम से रखते हैं, सामने रखते हैं, और उसके बाद उनका जो भी जवाब आता है वो हम आपको बता देते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन अपडेट आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।